हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों हम। चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियां। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। देखिए रिवीजन आपका चल रहा है और कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखिए एक और आपके सामने एमसीक्यू यहाँ पे आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसको बोलते हैं, एक अंक के लिए रहते हैं ये। और इस क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या है? एपी 16 12 8 4 के प्रथम 21 पदों का योगफल क्या होगा, ये आपको बताना है। फर्स्ट 21 टर्म्स, तो एसएन का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। यही होता है ना फॉर्मूला। चलिए फटाफट इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। इसको किस प्रकार से करेंगे? देखिए प्रथम 21 पदों का योगफल बताना है आपको। तो n क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यहाँ पे n क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो n 21 हो गया और a कितना है जो प्रथम पद हो गया वो है 16। एंड d क्या हो गया? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज -4, है ना। ये वैल्यूज यहाँ पे रखनी है, आंसर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखिए n है 21, 21/2 इंटू 2 इंटू a कितना है 16 प्लस 21 माइनस 1 और d है -4। ठीक है, सारी वैल्यूज हैं, आपको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। 21/2 इंटू 16 दूनी 32, 32 प्लस 21 माइनस 1 20, 20 इंटू -4। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 21/2 और ये आ जाएगा 32 माइनस कितना आ जाएगा 20 चौक 80। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर देंगे और फटाफट इसका आंसर आप निकाल दें। आ गया बच्चों आंसर इसका। कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है आपको। 80 माइनस 32 कितना होता है? 80 माइनस 32 कितना हो जाएगा? देखिए ये 48 आ जाएगा, वो भी माइनस का, और कैंसल आउट करेंगे तो -24 रह जाएगा। अब बताइए 21 इंटू -24, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 21 चौक 84। ठीक है, 8 हासिल 21 दूनी 42, 42 और 8 50 -504, -504 आपका आंसर आ गया। ये बी आंसर हो जाएगा। अब कौन सा हो जाएगा? आंसर बी। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपको सॉल्व। बस वैल्यूज आप यहाँ पे रख देंगे फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट अगला सवाल करेंगे अब। ये है आपका 5 अंक के लिए सवाल। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी समझेंगे। आप क्या करना है, समांतर श्रेणी 39 33 27 और ये सब जो होंगे इनको अगर ऐड करेंगे आप, ठीक है। कहाँ तक ऐड करना है ये नहीं पता, लेकिन आपको बोला गया है योगफल 144 आना चाहिए। तो आपसे पूछा गया है कितने पद होंगे जिनका योगफल 144 आ जाएगा, ऐसे कितने पदों को हमें ऐड करना पड़ेगा। और दूसरा आपको दिया गया दोहरे उत्तर का कारण बताइए, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप कितने पदों का योगफल 144 होगा वो निकालना है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का सही पार्ट। तो फटाफट इसको नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए। तो बच्चों आई होप आपने इसको जरूर कंप्लीट कर लिया होगा क्वेश्चन को। चलिए इसको साथ में अब सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना श्रेणी के n पदों का योगफल 144 है। ठीक है, जो श्रेणी के n पदों का योगफल 144 मान लिया, दैट इज s 144
इज इक्वल टू 144 Sn, है ना, Sn इज इक्वल टू 144, ये मान लिया। क्लियर है। अब देखिए कि 144 पदों 144 योगफल कितने पदों का है, n पदों का है। मुझे पता है जो फॉर्मूला होता है Sn, वो क्या होता है, वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। और यहाँ पे देयर जो a है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म क्या है, 39 है। d क्या होगा, सार्वांतर इसको बोलेंगे हम, क्या हो जाएगा 33 माइनस 39, कितना आ जाएगा -6, d -6 हो जाएगा। ये चीजें हमें पता है। तो बस अब क्वेश्चन हो गया काफी सिंपल। क्या करना है, Sn कितना है 144 है, इसको 144 लिख देंगे और n/2 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। फिर 2 इंटू ए है 39 प्लस n एज इट इज रखेंगे हम, और ये d है -6। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 144 n/2 इंटू 39 इंटू 2 कितना हो गया 78, ठीक है। फिर ब्रैकेट को ओपन कीजिए, -6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो -6n एंड +6, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद 78 + 6 कितना हो जाएगा, n/2 इंटू 78 + 6 84 -6n, ये आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 84 n/2 -6 n/2 6n²/2, और लेफ्ट हैंड साइड कितना है 144 है ना, लेफ्ट साइड 144 था, छोटा सा लिखा है, देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे 144 के बाद। तो बस अब क्या करना है, कैंसल आउट करेंगे इनको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42, ये आ जाएगा 3, और सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए, तो 3n² -42n + 144 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सारे पद, सारी टर्म्स किससे डिवाइड हो रही हैं, किससे भाग हो रही हैं, 3 से भाग हो रही हैं, या फिर 3 को कॉमन निकाल लेंगे हम सब में से, ये आ जाएगा n² -14n प्लस, ये कितना आ जाएगा 3 चौक 12 और 3 थे 24 इज इक्वल टू 0। 3 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, ये आ जाएगा n² -14n + 48 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण आपके पास आ गया है। इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करते हुए इसको n की वैल्यू आपको निकालनी है, और n की वैल्यू अगर निकल गई तो हमें पता लग जाएगा कि श्रेणी के n की वैल्यू कितनी है, मतलब कितने पदों का योगफल 144 है। तो ये इसकी ट्रिक तो आपको आती है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो ठीक है बच्चों, हो गया ये। अब देखिए इसको साथ में हम सॉल्व करेंगे। वैल्यू निकालनी है n की, n² -14n + 48 इज इक्वल टू 0, यही है। एक बार फिर से चेक कर, साइंस हमारे साइन ठीक है, माइनस है फिर प्लस है ना। तो अब इसको स्प्लिट करना है। तो देखिए हिट एंड ट्रायल से हम 48 को अगर स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं तो 6 और 8 से ही रहेगा या नहीं रहेगा, 8 इंटू 6 8 6 48 होता है, और दोनों अगर माइनस में यहाँ पे हम कर दें तो -6 इंटू -8 कितना होगा +48, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा -14। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है यहाँ के लिए। हम कर देंगे n² -8n -6n + 48 इज इक्वल टू 0। n कॉमन आ जाएगा माइनस, फिर उसके बाद n -8 -6 कॉमन आ गया, n -8 इज इक्वल टू 0।
तो n-8 को कॉमन निकाल लिया, n-6 यहाँ पे बच गया, इज इक्वल टू 0। तो n-8 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर n-6 इज इक्वल टू 0 होगा। तो n आ जाएगा या तो 8 या फिर n आ जाएगा 6। तो अब देखिए, या तो 8 या फिर 6 पदों का योगफल कितना होगा, 144। 6 पदों का योगफल तथा 8 पदों का योगफल 144 है। अब देखिए, अगर हमसे क्वेश्चन में सेकंड पार्ट का जिक्र नहीं होता तो इतना ही कोई आंसर आप लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है, दोहरे उत्तर का कारण बताओ। अब भाई दोहरा उत्तर कैसे आ गया कि n की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। ऐसा कैसे संभव है कि 6 पदों का योग भी 144 ही है और 8 पदों का योग भी 144 ही है। अब सोचिए कि अगर 2 पद हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए तो उनका योगफल भी तो बढ़ना चाहिए, 144 ही कैसे हो गया। उसके लिए, ये चीज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7वां तथा 8वां पद निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 7वां पद हम निकालेंगे, A7 क्या हो जाएगा, A+60। A7 होता है A+60। तो A कितना है यहाँ पे, 39 है, प्लस 6, D कितना है, -6 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 39 - 36, ये आ जाएगा -3 प्लस, है ना, +3 आ जाएगा। उसके बाद 8th टर्म, 8वां पद, A8 क्या हो जाएगा, A+7D। तो 39 + 7 × -6 कितना आ जाएगा, 39 - 42 एंड ये आ जाएगा -3। देखिए प्रॉब्लम यहां थी, कैसे थी। अब देखिए कि 6 पदों का योगफल कितना है, 144 है। चलो मान लिया 144। अब 8 पदों का योगफल कितना होगा वो भी देख लेते हैं। 8 पदों का योगफल, तो उसके लिए हम 6 पदों का योगफल लिख देते हैं और उसमें जोड़ेंगे 7वां पद प्लस 8वां पद। फेयर इनफ। भाई 6 पदों का योगफल मैंने यहां लिख दिया, फिर 7वां और 8वां पद जोड़ दिया, तभी तो 8 पदों का योगफल होगा। चलिए अब मैं 144 में जोड़ता हूं 7वां पद जो कि 3 है और जोड़ता हूं 8वां पद जो कि -3 है। कितना आ जाएगा, 144 ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जब हम 7वें और 8वें पद को जोड़ रहे हैं तो 7वां और 8वां पद खुद ऐड होके 0 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, क्योंकि 7वां +3, 8वां -3। ये चीज समझ गए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज 7वें तथा 8वें पद का योग 0 है, 0 है। ठीक है, अतः 6 तथा 8 पदों का योगफल 144 है। हो गया। अब आपको पता लग गया दोहरे उत्तर का कारण क्या है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। और अगर कोई डाउट आपको लग रहा है इस क्वेश्चन में अभी भी, तो पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन, इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आगे करते हैं फिर। देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, नोट डाउन कीजिए सब।
यदि a+1 3a 4a+2 ये एक एपी आप यहाँ पे है, ठीक है, क्या है, एपी है, या फिर इसको समांतर श्रेणी में है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, a का मान ज्ञात करना। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और सॉल्व करेंगे। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एमसीक्यू नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन 1 मार्क्स में आ सकता है आपका, ज्यादा से ज्यादा 2 अंक में आ पाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे करना है आपको, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है ना, एपी ऐसे ही होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो a1 कितना है यहाँ पे, a1 है a+1, a2 कितना है 3a, a3 कितना है 4a+2। चलिए इसी से ये चीज गिवन है, कुछ करके देखते हैं। अब मुझे बताइए सार्वंतर कितना होता है, जिसको हम डी भी बोलते हैं, ये होता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, होता है कि नहीं होता। चलिए इसी को यूज करके इसको हल करने की कोशिश करते हैं। a2 कितना है यहाँ पे 3a, और a1 कितना है a+1 इज इक्वल टू a3 कितना है 4a+2 और a2 3a हो गया, फेयर है ना। अब क्या करना है, 3a माइनस a माइनस 1 ब्रैकेट ओपन कर लिया, 4a+2 माइनस 3a, इसको हल कर लेंगे हम, और a को एक तरफ ले जाएंगे, बाकी सब टर्म्स को एक तरफ रखेंगे। 2a माइनस a कितना हो गया 3a माइनस a, 2a माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, 4a माइनस 3a कितना आ गया, a आ गया, a+2 आ गया। अब इसको -1 को राइट हैंड साइड ले जाइए और a को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, कितना आ गया a इज इक्वल टू 3, कितना आ गया a इज इक्वल टू 3, 2a माइनस a कितना हो गया a, और 2+1 3 आ गया, तो कितना आ गया a इज इक्वल टू 3। दैट्स योर आंसर, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस आज हमने किए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रिवाइज, उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से नोट डाउन कर रहे होंगे। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।